वेलकम टू स्टडी चैनल। मेरा नाम है मोहम्मद कैसर। बिहार में 6 to 8 की नई शिक्षक भर्ती नवंबर माह में जारी हो जाएगी। लगातार आप लोग खबर देख लिए होंगे। 32,000 के लगभग में यहाँ पर पद होने वाला है, 31,982। ठीक है, तो बहुत बड़ी भर्ती होने जा रही है 6 to 8 की। और इसमें 3 विषय के पद होंगे, गणित विज्ञान, सामाजिक विज्ञान और भाषा। ठीक है, गणित विज्ञान एक साथ होगा, सामाजिक विज्ञान अपना अलग है, और भाषा में हिंदी इंग्लिश तो कंफर्म है। अब इसके अलावा देखना होगा और किन किन भाषाओं की भर्ती आती है। ठीक है, संस्कृत, उर्दू, बांग्ला वगैरह, तो वो जब नोटिफिकेशन आएगा तभी क्लियर हो पाएगा। कुल 32,000 पद हैं, अधियाचन प्राप्त हो गया है, लेकिन किस विषय का कितना अधियाचन है, कितने पद हैं, अभी ये भी इन्फॉर्मेशन नहीं है। कुल पदों की संख्या सिर्फ अभी पता है। योग्यता को लेकर आप लोगों के बहुत ज़्यादा सवाल आ रहे हैं अलग अलग। मैंने अभी हाल ही में वीडियो बनाया था और उसमें काफ़ी आप लोगों के सवाल आए। एग्ज़ाम पैटर्न पर मैंने ऑलरेडी वीडियो बना दिया है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स और पिन कमेंट में लिंक है। यदि आपको एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में जानकारी चाहिए तो आप देख लीजिएगा। यहाँ पर योग्यता की बात करेंगे, सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन की बात करेंगे और आप लोगों के डाउट की बात करेंगे जो आप लोगों ने पिछले वीडियो में पूछा था। तो ये बात आपको क्लियर हो गई होगी। ठीक है, सबसे पहले मुख्य योग्यता की बात करें तो ये नियमावली है जिसके तहत भर्ती होगी। तो जो मुख्य योग्यता है इसमें ये है कि आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट होना चाहिए और डीएलएड होना चाहिए। डीएलएड की कंडीशन में कोई भी परसेंटेज की बाध्यता नहीं है। लास्ट वीडियो में परसेंटेज को लेकर काफ़ी बच्चों ने कमेंट किया था। तो यदि आपने ग्रेजुएशन किया है और डीएलएड किया है तो यहाँ पर कोई भी परसेंटेज नहीं मांगा जाएगा। ठीक है, लेकिन जो बीएड के छात्र हैं इनके लिए परसेंटेज लगेगा। बीएड के कंडीशन में 50% आपका स्नातक में या फिर स्नाकोत्तर में, दोनों में से किसी एक में आपका 50% होना चाहिए और बीएड होना चाहिए, तब जाकर आप एलिजिबल होंगे। स्नाकोत्तर जरूरी नहीं है। ठीक है, लेकिन मान लीजिए आपने ग्रेजुएशन किया है, उसमें आपके 50% नंबर है और आपने बीएड किया है तो आप एलिजिबल हो जाएंगे। लेकिन आपने बीएड किया, उसमें आपके 45% ही नंबर हैं, तब तो आप एलिजिबल नहीं रहेंगे। लेकिन यदि आपने पीजी भी किया है और आपके उसमें 50% नंबर हैं तो इस बेस पर आप एलिजिबल हो जाएंगे, बीएड आपका लगेगा। यहाँ पर आपको एक बात को और ध्यान रखना होगा कि 12th के बाद जिन्होंने डीएलएड किया है वो एलिजिबल नहीं है। ठीक है, 12th के बाद डीएलएड है, उसके बाद भी यदि आपने ग्रेजुएशन कर लिया है तो आप एलिजिबल हो जाएंगे। ठीक है, इसके अलावा सीटेट का पेपर 2 आपके पास होना चाहिए। ठीक है, सीटेट का पेपर 2 तो ये बिल्कुल कंपलसरी है। 6 to 8 की भर्ती में सीटेट आपका होना चाहिए। आप अदर स्टेट के हों या बिहार के हों, आप एलिजिबल रहेंगे। अदर स्टेट वाले अनारक्षित सीटों पर फाइट करेंगे, लेकिन सीटेट लगेगा। अपियरिंग को लेकर काफ़ी बच्चे पूछ रहे हैं, तो अपियरिंग को मौका मिलता है बिहार में। अभी जो हाल ही में भर्ती हुई है यहाँ पर सीटेट अपियरिंग, बीएड अपियरिंग, डीएलएड अपियरिंग सबको मौका मिला था पहले चरण वाली भर्ती में। तो सीटेट अपियरिंग को मौका मिल जाएगा, लेकिन सीटेट होना चाहिए। यदि नोटिफिकेशन आ गया दिसंबर जनवरी में एग्ज़ाम का तो मौका आपको मिलेगा, ये आप मानकर चलिए। सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन पर आते हैं तो 6 to 8 में कोई बहुत हार्ड सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन नहीं मांगा जाता है कि आपका 2 साल वो सब्जेक्ट होना चाहिए या 3 साल होना चाहिए या इंटर में आपका ये सब्जेक्ट होना चाहिए। ठीक है, ऐसी कोई बाध्यता नहीं है। आपने वो विषय अपने ग्रेजुएशन में यदि 1 साल भी पढ़ा है तो आप एलिजिबल रहेंगे। 2 साल पढ़ा है तो और बेहतर है, 3 साल पढ़ा है तो भी कोई टेंशन नहीं है, लेकिन कम से कम यदि आपने 1 साल भी पढ़ लिया है तो आप एलिजिबल रहेंगे। ठीक है, तो ये आप समझ गए होंगे। सबसे पहले यहाँ पर भाषा की योग्यता बताई गई है। यदि आप हिंदी भाषा से आवेदन करना चाहते हैं तो यदि आपका बीए ऑनर्स है हिंदी में तो आप एलिजिबल हैं। अंग्रेजी के लिए सेम कंडीशन होगा आपका, यदि ऑनर्स है अंग्रेजी में या फिर जिस भाषा की भर्ती आती है अंग्रेजी के अलावा या हिंदी के अलावा, उर्दू, बांग्ला, संस्कृत वगैरह, तो यदि आपने ऑनर्स किया है स्नातक स्तर पर ऑनर्स तो आप एलिजिबल रहेंगे, यानी कि 3 साल आपने उस विषय को पढ़ा है। या फिर यदि आपने सब्सिडरी विषय के रूप में भी भाषा अपने ग्रेजुएशन में पढ़ा है। कहने का मतलब ये है कि यदि आपने अपने बीए में हिंदी 1 साल पढ़ा है तो भी आप एलिजिबल हैं, 1 साल अंग्रेजी पढ़ा है तो अंग्रेजी से एलिजिबल हैं, और ऐसे ही संस्कृत, उर्दू, बांग्ला जो भी विषय की भर्ती आती है। तो भाषा के लिए सिर्फ एक विषय 1 साल के लिए यदि आपने पढ़ा है अपने ग्रेजुएशन में तो आप एलिजिबल हैं। सीटेट में आपका कोई भी सब्जेक्ट हो, टेंशन नहीं है। जैसे मान लीजिए आपने ग्रेजुएशन में हिंदी पढ़ा है लेकिन आपने सीटेट में हिंदी नहीं लिया था, आपने संस्कृत और अंग्रेजी लिया था, कोई भी समस्या नहीं आएगी। सीटेट के सब्जेक्ट से मतलब नहीं है, ग्रेजुएशन के सब्जेक्ट से मतलब है, बस आप ये समझिएगा। ठीक है, और सीटेट में सब्जेक्ट चुनने की जो एलिजिबिलिटी है वो सीटेट के लिए है। ठीक है, जैसे सीटेट में भाषा चुनने की कोई योग्यता नहीं है, लेकिन सीटेट में मैथ, साइंस या सोशल स्टडीज़ जो 60 नंबर का सवाल आता है वो ग्रेजुएशन के आधार पर चुना जाता है, तो आपने उसके आधार पर वो चुना होगा।
लेकिन आपका जो योग्यता है 6 to 8 में वो आपके ग्रेजुएशन से ही डिसाइड होगा। सीटेट पेपर 2 मांगा जाएगा। यहाँ पर अब आपको चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। दूसरा यहाँ पर है सामाजिक विज्ञान। सबसे ज़्यादा डाउट सामाजिक विज्ञान को लेकर छात्रों को है। यहाँ पर दोस्तों कहीं पर भी स्नातक में कोर्स को फिक्स इसने नहीं किया है। जैसे हिंदी के लिए भी इसने नहीं कहा है कि आपका बीए होना चाहिए, आपका स्नातक होना चाहिए, स्नातक आपका बीए ही होगा, ठीक है। वैसे ही सामाजिक विज्ञान में आपका ये नहीं कहता है कि आपका बीए में ये विषय होना चाहिए, क्योंकि यदि आपने बीकॉम किया है, उसमें आपने अर्थशास्त्र वाणिज्य पढ़ा है, तो भी आप एलिजिबल हो जाते हैं सामाजिक विज्ञान से, ठीक है। तो सामाजिक विज्ञान की एलिजिबिलिटी ये है कि एक लिस्ट दी गई है, इसमें से कोई भी 2 विषय यदि आपने अपने ग्रेजुएशन में पढ़ा है, वो ग्रेजुएशन आपका बीए हो या बीकॉम हो, ठीक है, आप एलिजिबल रहेंगे। तो बीए, बीएससी, बीकॉम, बीसीए, बीबीए से मतलब नहीं है, यहाँ पर विषय से मतलब है, ये आपको ध्यान रखना है। तो बताया गया है कि स्नातक में यदि आपने इतिहास, भूगोल, राजनीति शास्त्र, दर्शन शास्त्र, अर्थशास्त्र, वाणिज्य, मनोविज्ञान, समाजशास्त्र, गृह विज्ञान, इनमें से कोई भी 2 विषय यदि आपने अपने ग्रेजुएशन में पढ़ा है तो आप सामाजिक अध्ययन से आवेदन कर सकते हैं, या सामाजिक विज्ञान आप इसे कह सकते हैं। कहने का मतलब है कि यदि आपने बीए किया है, उसमें अपने इतिहास और भूगोल 1-1 साल पढ़ा है, तो आप सामाजिक विज्ञान से एलिजिबल रहेंगे, या फिर जो दूसरे ऑप्शन हैं। ऐसे ही जो बीकॉम किए हैं, अर्थशास्त्र और वाणिज्य यदि आपने पढ़ा है 1-1 साल, तो आप एलिजिबल रहेंगे। तो इस प्रकार से यहाँ पर एलिजिबिलिटी तय होती है। कहीं पर भी बीए, बीएससी, बीकॉम इन्होंने नहीं कहा है, ग्रेजुएशन कहा है और उसका इन्होंने विषय बताया है, ठीक है। ऐसे ही 6 to 8 मैथ एंड साइंस के लिए, तो दोस्तों आप देखिएगा मैथ एंड साइंस हमेशा एक साथ आएगा। गणित विज्ञान का शिक्षक एक साथ होता है। इसका जो पेपर भी होगा, तो पेपर में 80 नंबर आपके विषय से आएगा, 40 नंबर जीएस होगा। तो ये जो आपका 80 नंबर पेपर है गणित विज्ञान में, 40 नंबर मैथ होगा, 40 नंबर विज्ञान होगा, ठीक है। ऐसा नहीं होगा इसमें कि मैथ का अलग होगा और साइंस का अलग होगा, ठीक है। तो ये चीज़ आप समझ गए होंगे। तो 6 to 8 में गणित विज्ञान हमेशा एक साथ रहता है। और स्नातक स्तर पर यदि आपने गणित, भौतिकी, रसायन और जीव विज्ञान, इन चारों में से कोई भी 2 विषय यदि आपने अपने ग्रेजुएशन में, स्नातक में, ठीक है, बीएससी में नहीं, ध्यान रखिएगा, स्नातक में इन चारों में से कोई 2 विषय आपने पढ़ा है तो आप एलिजिबल रहेंगे। यानी कि बीटेक वाले छात्र भी एलिजिबल हैं। ये जो 4 ऑप्शन है, इसमें से यदि आपने 2 विषय अपने ग्रेजुएशन में, वो अब बीएससी है या बीटेक है या बीई है, आपने पढ़ा है तो आप एलिजिबल रहेंगे, ठीक है। तो चीज़ें आपको स्पष्ट हुई होंगी। और एक बात मैं आपको यहाँ पर बता दूँ, काफ़ी छात्र ये पूछ रहे हैं कि सर हमने बीटेक में ये सब्जेक्ट पढ़ा है, ये फिजिक्स ही तो है या फिजिक्स जैसा ही है, तो क्या हम एलिजिबल हैं? देखिए, बीटेक में यदि आपने या किसी भी ग्रेजुएशन जो आपने किया उसमें मान लीजिए कोई विषय है मैकेनिक्स, ठीक है, और एक विषय है मान लीजिए कोई लेजर, ठीक है। अब बच्चे ये कह रहे हैं कि जो मैकेनिक्स है ये बिल्कुल फिजिक्स जैसा है, ठीक है। कुछ लोगों ने मैकेनिक्स पढ़ा है तो कह रहे हैं कि हमने फिजिक्स तो पढ़ा ही है और हमने मैथ्स भी पढ़ा है, तो क्या हम 6 to 8 में एलिजिबल हो जाएंगे? ऐसे ही लेजर एक सब्जेक्ट है, पूरा ये फिजिक्स जैसा ही है। तो इस प्रकार से यदि आपने कोई सब्जेक्ट पढ़ा है तो आप एलिजिबल नहीं रहेंगे। जो यहाँ पर कहा है एग्जैक्टली वही सब्जेक्ट आपकी मार्कशीट में लिखा होना चाहिए। जैसे कि मैथ्स है और फिजिक्स है तो आपके मार्कशीट में मैथ्स और फिजिक्स लिखा होना चाहिए। आप वहाँ पर ये नहीं समझाएंगे कि ये मैकेनिक्स क्यों लिखा है, मैकेनिक्स के अंदर हमने वही सब चीज़ें पढ़ी हैं जो फिजिक्स में होता है, फिर ऐसे समस्या होगी। आप ये चीज़ समझिएगा, एग्जैक्ट सब्जेक्ट होगा तो आप आराम से एलिजिबल रहेंगे और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में भी कोई समस्या नहीं आएगी। नहीं तो ऐसे फिर हर स्टूडेंट अपना सब्जेक्ट रिलेट कर देगा कि ये केमिस्ट्री जैसा है, ये जीव विज्ञान जैसा है, ये तो मैथ्स जैसा है। मैथ्स तो लगभग हर विषय में यूज हो जाता है जो टेक्निकल फील्ड है, बीटेक वगैरह, बी वगैरह, ठीक है। फिर बी फार्मा वाले कहेंगे कि हमारा जो सब्जेक्ट है ये वाला, ये रसायन जैसा है, तो ऐसे फिर नहीं चल पाएगा। आपका एग्जैक्ट वो सब्जेक्ट आपकी मार्कशीट में लिखा होना चाहिए। ये चीज़ सामाजिक विज्ञान पर भी लागू होगा, हिंदी पर भी लागू होगा। तो यही कुछ जानकारी थी। आप लोगों के कुछ डाउट थे, मैंने यहाँ पर कोशिश की उसको क्लियर करने का। इसके अलावा आपके कोई दूसरे सवाल हो, कोई और डाउट हो तो लिखिए कमेंट सेक्शन में, आपके भी सवाल का जवाब जल्द दिया जाएगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमारे साथ बने रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।